वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ पेज साइज, मतलब पेज साइज कैसा रखा जाए उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि मैं शुरुआत से अगर शुरू करूँ तो सबसे जो छोटी यूनिट ऑफ एलोकेशन होती है उसको हम बोलते हैं पेज। अब इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि हम क्या पेज साइज रखें, ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो हमारे सामने खड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं बेस्ट केस की कि भाई आपकी एक प्रोसेस की इमेज है, उसको लिया आपने और एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ उसका जो पेज साइज था वो लिया आपने, और जैसा मैपिंग आपने करी तो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया। मतलब आपने जितना पेज लिए, जितने पेज का साइज रखा वो बिल्कुल यूटिलाइज हो गया और उसमें जीरो वेस्टेज आया। इसे तो हम कहते हैं बेस्ट केस सिनारियो, कि आपने नंबर ऑफ पेजेस रखे मान लो 4, और 4 के 4 जो थे जिनका जितना साइज था उतने ही साइज आपकी प्रोसेस का था, वो फटाक से चारों पेजेस को ले गए और काम हो गया। तो ये तो बेस्ट केस सिनारियो जिसमें आपका वेस्टेज जो होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, शून्य। लेकिन हम बात करेंगे बेस्ट की तो कभी नहीं करेंगे, हम करेंगे वर्स्ट की कि वर्स्ट का सिनारियो क्या है। वर्स्ट का सिनारियो कहता है कि आपका कोई प्रोसेस आया, उसने 3 पेजेस तो पूरे पूरे ले लिए, लेकिन जो चौथा पेज था ना उसके अंदर सिर्फ उसने एक वर्ड लिया। उसने सिर्फ क्या लिया? एक वर्ड लिया। जो लास्ट वाला पेज था उसके अंदर सिर्फ कितना लिखा गया? एक वर्ड लिया। और यहाँ पे पूरा का पूरा वो जो पेज होगा ना, वो जो पूरा पेज फ्रेम होगा, वो आपको पूरे उस अकेले वर्ड के लिए एलोकेट करना पड़ा, और वो पूरा पेज जो हुआ वो खराब हो गया और वो पूरा पेज वेस्ट भी हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पेजिंग की, तो पेजिंग के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो आपको मैंने बता दी कि अगर पेजेस हैं उस पेजेस के अंदर अगर कोई जगह खाली बच जाए तो दैट्स व्हाट वी कॉल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की जरूरत नहीं है और होती भी नहीं है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे क्या है कि पेजिंग जो है उसके अंदर पूरी इंटायर मेमोरी के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है उसको मान लीजिए कि 6 की पेजेस की जरूरत है, और जो कि एक्चुअली प्रेजेंट है उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है और जाहिर सी बात है। लेकिन वो 6 पेजेस होंगे वो स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे और कंटिन्यूस तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आपको हमेशा एवरेज जो टोटल एवरेज वेस्टेज है वो निकालने का तरीका क्या होता है कि आप पेज साइज को -1 करें अपॉन 2 करें पर प्रोसेस। मतलब जो भी आपका पेज साइज हो, आपको मान लो पेज साइज है आपका कुछ आपने 4 दे दिए, तो 4-1/2 ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला बढ़ता जाता है जब आपका पेज साइज बढ़ता जाता है। जब आपका पेज साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका एवरेज वेस्टेज ही बढ़ेगा। तो क्या है कि पेज साइज को जितना बढ़ाओगे उतना वेस्टेज होगा। तो एक सवाल इसमें से ये उठ के आता है कि जब बढ़ाने से पेज साइज को वेस्टेज हो रहा है तो एक काम करिए, इसको और कम कर दीजिए तो पेज साइज और अच्छा हो जाएगा। मतलब आपका एफिशिएंसी जो होगी, वेस्टेज जो होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसका जवाब क्या कहता है? उसका जवाब ये कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा छोटा पेज साइज लेंगे तो मेमोरी वेस्टेज तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन पेज साइज के रिड्यूस करने से नंबर ऑफ पेजेस जो है वो बढ़ जाएंगे पर प्रोसेस। अब एक प्रोसेस को 4 पेज लग रहे थे पहले, आपने आपकी बदौलत आपने उसको 25 पेज करवा दिया। अब जब आप ये करेंगे, जब ये वाली हरकत हो जाएगी तो उसके लिए फिर क्या होगा कि कुछ और डिमांड्स पैदा हो जाएंगी। उसके अंदर हायर सर्च टाइम, मतलब सर्चिंग का जो टाइम होगा वो ज्यादा लगने लगेगा। उसके बाद क्या है कि हायर चार्जेस ऑफ हाइब्रिड और हार्डवेयर मेथड जो है ना जितनी भी, वो सारी की सारी उनके अंदर ज्यादा आपको खर्चा होने लगेगा। इसीलिए बेटर क्या है कि अगर आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए पेजेस की, जिसमें पेज साइज की, मतलब पेज साइज क्या रखा जाए उसकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है कि ऑप्टिमल एक सिलेक्शन करिए जिससे उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, वेस्टेज भी कम हो और आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी हो। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर जो कि इम्पैक्ट ऑफ पेज साइज पे था, कि हमारी कहानी पूरी पेज साइज पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो सारी पेज साइज से कैलकुलेट की जाएंगी, उसके ऑफसेट से उसको मल्टीप्लाई करके। तो कहने का मतलब ये है कि पेज साइज आप ध्यान से सिलेक्ट करिए, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। थैंक यू सो मच।